किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें है वंदना कटारिया को किया गया। उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसमें 5 जिले हैं। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो ये है ऑपरेशन गंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो इसमें गेहूँ, गन्ना, चावल, कपास है, तो लेकिन इसमें से चावल की कृषि अधिक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो मक्का, सरसों, मूंगफली, बाजरा। तो इसमें से सरसों जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो ये बेंगलुरु कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? जल विद्युत संयंत्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तापीय ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, जल विद्युत संयंत्र से होती है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू। इनमें से इंदिरा गांधी जी हैं जो हैं ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। निम्न में से किस राज्य में मार्च 2022 के सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए? तो उत्तराखंड, मिजोरम, मणिपुर, गोवा। तो इसमें से बी वाला ऑप्शन सही है, मिजोरम। अगला है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते वंदे मातरम, जय हिंद, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये है सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ में? नहीं। केदारनाथ में? हाँ, केदारनाथ में स्थित है। अगला है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, आंत, फेफड़े, हृदय। तो ये जो है हम फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? चंद्रगुप्त मौर्य, दुर्लभ वर्धन, प्रतापादित्य, भास्कर वर्मन। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है अफगानिस्तान भारत से जुड़ा था। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था? तो ये बाबर का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का। तो ये जो है जहांगीर के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। सिखों के अंतिम गुरु थे? तो बंदा बहादुर, गुरु हरिकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो इसमें गुरु गोविंद सिंह है। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली लोग भारत पहले आए थे यूरोप से। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया? संवाद कौमुदी, बंगाल गजट, हिंदू पत्रिका, केसरी। तो इन्होंने जो है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो शाहजहां ने राजधानी जो है आगरा से दिल्ली स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो कालसी, देहरादून में मिली थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया।
कौन से आंदोलन में? खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो इसका सी सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? विश्व में सब और हिमनदों का विस्तार, सागर जल के स्तर में वृद्धि, प्रमुख झीलों का समय से पहले जम जाना, दोनों ए और बी। तो इसमें सागरीय, बी ऑप्शन सही होगा, सागरीय जल के स्तर में वृद्धि। जब वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, जो पृथ्वी पर जहाँ भी बर्फ़ है, जो भी बर्फ़ से आच्छादित क्षेत्र हैं, वहाँ की बर्फ़ गर्मी के कारण पिघल जाएगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। और समुद्र के जल स्तर बढ़ने से जो भी महाद्वीपों के समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वो जो है जलमग्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 25, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वायु की तीव्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता, तरल का घनत्व। तो ये भूकंप की तीव्रता को जो है रिक्टर पैमाने पर सिस्मोग्राफ की मदद से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? भारत, ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस। तो इसका आंसर है भारत में जो है सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि विकास संस्थान से, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास परिषद से, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। तो इसका संबंध सी वाला है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हवा महल उदयपुर, जामा मस्जिद दिल्ली। तो ये हवा महल उदयपुर वाला नहीं है, जामा मस्जिद दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में है, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका बी सही है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 17। तो इसका जो है अनुच्छेद 44 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है अटॉर्नी जनरल, गृह सचिव, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव। तो इसका आंसर होगा कैबिनेट सचिव। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या होता है? 2 महीने का, 3 महीनों का, 4 महीने का। तो इसका उत्तर होगा 6 महीने का। अधिक से अधिक जो है संसद के 2 सत्रों में के बीच कम से कम अधिक से अधिक 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 87वां संशोधन, 88वां संशोधन, 89वां संशोधन। तो इसका आंसर है 86वां संशोधन में जो है इसको डाला गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि विशेष रसायनों की सहायता से उगाया जाता है, यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। देखिए इसमें जो है हम जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, तो इसका बी ही आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का ह्यूमन डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन का घटक नहीं है? तो इसमें प्रति व्यक्ति आय है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, सकल नामांकन दर नहीं है और स्वास्थ्य और पोषण जो है। तो इसको जो है ह्यूमन विकास डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है इन तीनों को, और केवल जो सकल नामांकन दर है ये नहीं होता है। तो मुद्रास्फीति का कारण है माल की आपूर्ति में वृद्धि करना, सरकार के पास नकदी में वृद्धि करना, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करना और मुद्रा की आपूर्ति में कमी करना, और डी है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करना। तो इसका डी आंसर जो है
सही है, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ओजोन की अधिक सांद्रता पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इस हिसाब से जो समताप मंडल के ऊपर की समताप मंडल से ऊपर वाली जो परत है उसमें जो है ओजोन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। ओजोन को O3 से दिखाते हैं। अगला है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालयी, पश्चिमी घाट, मध्य भारत। तो पश्चिमी जो घाट है वो जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39वां, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? चीन, नेपाल और ये बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इसमें बांग्लादेश है। ये भारत के ये सिक्किम वाला हिस्सा है और इस तरीके से ये कोलकाता वाला हिस्सा है और यहाँ। तो ये भारत की तीनों ओर से जो है ये बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। तो सबसे अधिक भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से मिलती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये इसका नाइट्रोजन है। आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है वो अपना रंग खो रहा है, उसका रंग वाइट से जो है हल्का हल्का पीला हो रहा है, तो वो अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बाबा रामदेव, शंकराचार्य, रविशंकर, पतंजलि। वर्तमान में बाबा रामदेव ने योग का बहुत ज़्यादा प्रचार किया है और लेकिन ये जो है योग दर्शन के प्रतिपादक नहीं हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अगला 42वां क्वेश्चन है, कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? नॉर्वे, डेनमार्क, भारत, जापान। ऐसा देश जहाँ बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो ये वाला देश जो है डेनमार्क है, इसे पवनों का देश कहते हैं। और अब प्रश्न नंबर जो है 43, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ? हीरा, टंगस्टन, लोहा, प्लेटिनम। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। और अगला है, मानव जब अल्ट्रावायलेट किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तब क्या हो जाता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, हाँ होती है। फेफड़ों की क्षति, ये वाला नहीं है। त्वचा का कैंसर, ये वाला है। तो अमाशय इससे कोई मतलब नहीं है। तो पहला और तीसरा तो ये सी में ठीक बैठता है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का काम ओजोन परत करती है। ओजोन परत से जो है अल्ट्रावायलेट किरणें पार इधर धरती पर नहीं आ पाती हैं। तो ये है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चैटिंग ईमेल की तरह है। चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है। चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। तो इसमें डी ज़्यादा सही लग रहा है। चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है। प्रश्न नंबर 46, विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग सोचेंगे 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 1 अप्रैल। 5 सितंबर को भारत में जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। लेकिन विश्व का जो शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, एलिसा जांच किस रोग की पहचान कराती है? पोलियो, कैंसर, टाइफाइड, एड्स। तो एड्स की जांच के लिए एक एलिसा टेस्ट होता है, जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति संक्रमित है या नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है फुटबॉल। फुटबॉल जो है उत्तराखंड का राजकीय खेल है। वर्ष 2024, 49वां प्रश्न है, वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो टोक्यो,
बीजिंग, पेरिस, लॉस एंजल्स। तो ये होंगे पेरिस में। 2024 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी का कार्य जो है पेरिस को दिया गया है। और 50वां क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये DLED का 2022 का पेपर है। इसमें 200 क्वेश्चन है। अगर मैं 200 क्वेश्चनों पर वीडियो बनाता हूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस वाले वीडियो में केवल जो है 50 क्वेश्चन रखे हैं। इसी के साथ धन्यवाद।